ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। इस दिन बृहस्पतेश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। तो आइए सुनते हैं व्रत कथा। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की भी कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा। परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस समय सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो। न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में सब कुछ तो था, तब भी कुछ नहीं देती थी। अब पूरा अवकाश है, तब भी कुछ नहीं दे रही हूँ। साधु जी कहते हैं, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो घर को गौ के गोबर से लिपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति भगवान की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए। परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा नहीं हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया।
मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति को घर पर न देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता को आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हो गए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे, तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो, तो तुम्हें अति उत्तम बात हो जाएगी। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह सारा वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने से मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर भी ब्रह्मा जी बृहस्पति के सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को वरदान मिला कि जिस चीज़ में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। अब सुनिए अंतिम कथा। कहते हैं कि किसी समय एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाज़ों में माल लदवा कर दूसरे देशों को भेजा करता था और खुद भी हजारों जहाज़ों के साथ दूर दूर के देशों को जाया करता था और इस तरह खूब धन कमा कर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मज़े से चल रही थी।
वह दान भी खूब जी खोलकर करता था और उसका इस तरह से दान देना उसकी स्त्री को बिल्कुल पसंद न था। वह किसी को दमड़ी देकर खुश न थी। एक बार जब सौदागर माल जहाज में भरकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण करके उसके मकान में कंजूस पत्नी के पास पहुँचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई। मेरा पति अपना सारा धन दान व्यर्थ ही लुटाता है। अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। इससे न धन लुटेगा और न ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, देवी, तुम भी बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अत्यधिक धन है तो इससे तुम दिल खोलकर पुण्य कार्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितने ही निर्धनों की कुंवारी कन्याएं धन के अभाव में बिना ब्याही बैठी हैं, उनका विवाह संपन्न कराओ। और भी कई पुण्य कार्य ऐसे हैं जिनको करके तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस संबंध में आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो कि मैं दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम अब एक उपाय करना कि 7 बृहस्पति को घर को लीप कर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस मंदिरा ग्रहण करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना, बस तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहने के पश्चात बृहस्पति देवता को साधु समझते हुए उनके कहे अनुसार 7 बृहस्पति वैसा ही किया। केवल 6 बृहस्पति ही बीतने पर उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह स्वयं भी परलोक सिधार गई। उधर उसके पति का माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया और उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। खैर, वह रोता धोता किसी न किसी तरह अपने नगर में वापस पहुंचा। वहां आकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है और उसकी छोटी लड़की बैठी आंसू बहा रही है। उस व्यापारी ने अपनी लड़की को तसल्ली देकर चुप कराया और उससे सब समाचार पूछा। लड़की ने अपने पिता को उस साधु बृहस्पति वाली पूरी कहानी सुना दी। उसने लड़की को शांत किया और भगवान की करनी पर बड़ा प्रसन्न हुआ। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुन लाता और उन्हें नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा। मगर धन के अभाव के कारण बहुत ही दुखी था, क्योंकि गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन उसकी लड़की ने उससे दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास एक पैसा भी नहीं था जो कि उसको दही लाकर देता। वह उसे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा का विचार कर रोने लगा। वह बृहस्पति का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी अवस्था देखकर साधु का वेश धारण करके वहां आ पहुँचे और उस व्यापारी के पास आए और कहने लगे कि लकड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने आर्द्र कंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी सारी आप बीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन भगवान का अपमान किया था, जिस कारण से तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। तेरे कहे के अनुसार बृहस्पति के दिन बृहस्पति का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगवाकर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद परिवार के सब सदस्यों को तथा सुनने वालों को बांट दो और खुद भी अमृत पान किया करो तथा प्रसाद खाया करो, तो भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर उस व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियाँ में से तो
लकड़ियों से तो इतना लाभ नहीं होता कि 2 पैसे की दही लाकर भी अपनी इकलौती कन्या को खिला सकूं। उसको मैं हर रोज़ झूठे आश्वासन देकर टाल आता हूँ और इसलिए मैं इस समय व्याकुल होकर बैठा हूँ। बृहस्पति देवता ने कहा, भक्तजन तुम चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम शहर में लकड़ियाँ बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन अपनी कन्या को खिलाना और 2 पैसे का मुनक्का और चने लाकर बृहस्पति देवता की कथा करना। जल में जरा सी शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद सब में बांटना और खुद भी खाना, तो तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे बृहस्पति का दिन भी नज़दीक आ पहुंचा। व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए आया। उसको उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिनमें से 2 पैसे का दही लेकर उसने अपनी लड़की को दिया। 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उसी दिन से उसकी सब कठिनाइयाँ दूर होने लगीं। लेकिन अगले बृहस्पति को बृहस्पति देवता की कथा करवाना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है, अतः कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए और समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन ग्रहण करे। जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटकाया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन वह व्यापारी और उसकी लड़की दोनों की तनिक विलम्ब से पहुँचे। अतएव राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब वो पिता पुत्री भोजन करके वापस आ गए तो महारानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस समय उसका नौलखा हार टंगा हुआ था। उस खूंटी पर अब हार नहीं था। उसको विश्वास हो गया कि उसका हार लकड़हारा और उसकी लड़की ने ही ले गए हैं। तत्काल सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद में डाल दिया गया। कैद खाने में पड़कर दोनों बाप बेटी अत्यंत दुखी हो गए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता वहाँ प्रकट हो गए और कहने लगे, भक्तराज, तुम पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हुआ है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। बृहस्पति के दिन कैद खाने के दरवाजे पर 2 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उसे उठाकर मुनक्का और चने मंगा लेना। फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन तथा कथा करवाना। बस फिर तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। और जब बृहस्पति का दिन आए तो उस व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार के पास 2 पैसे पड़े मिले। बाहर सड़क पर एक औरत जा रही थी। व्यापारी ने कहा कि वह बाजार से उसके 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर दे दे, ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा करवा सकूं। उस औरत ने कहा कि मैं अपने बहू के कपड़े सिलाने जा रही हूँ, अतः मैं तुम्हारे बृहस्पति देवता को क्या जानूँ। इतना कहकर वह औरत वहाँ से चली गई। थोड़ी देर के पश्चात वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर प्रार्थना की, बहन, तुम मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर दे दो। मुझे बृहस्पति देवता की कथा करवानी है और प्रसाद बांटना है। वह स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर गदगद होकर बोली, बलिहारी जाऊं वीर भगवान के नाम, मैं तुम्हें अभी मुनक्का और चने लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है तो उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूँगी और उसके बाद बेटे के लिए कफन लाऊंगी। फिर उस व्यापारी से 2 पैसे लिए और बाजार से चने और मुनक्का ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा समाप्त होने के पश्चात वह कफन लेकर अपने घर की ओर रवाना हुई। देखती क्या है कि लोग उसके बेटे की लाश लेकर राम नाम सत्य है कहते हुए श्मशान की ओर जा रहे हैं। स्त्री ने उन लोगों से कहा कि मुझे अपने बेटे का मुख तो देख लेने दो। लोगों ने अर्थी को पृथ्वी पर रख दिया। स्त्री ने अपने पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने के साथ ही लड़का उठ खड़ा हुआ और अपनी माता के गले से लग गया। दूसरी स्त्री जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब वह
पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर लौटी और जब घोड़ी पर सवार होकर बाजे गाजे से बारात में निकला तो घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह धरती पर आ गिरा और बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही क्षण के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी कि हे देव, मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री वीर साधु का रूप धारण करके वहां आए। उस स्त्री से कहने लगे, अधिक रोल मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जिसका परिणाम तुम्हें यह मिला है। अब भी तुम जेल खाने जाकर उस भक्त से क्षमा की याचना करो और उससे बृहस्पति देवता की कथा सुनो। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह स्त्री फिर जेल खाने पहुंची और मुख्य द्वार के पास जाकर उस व्यापारी से मिली। हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना और तुम्हें मुनक्का और चने लाकर नहीं दिए। इससे बृहस्पति देवता मुझसे रुष्ट हो गए, जिसके कारण मेरा इकलौता बेटा घोड़ी पर से गिरकर मर गया है। उन्होंने कहा, माता तू चिंता न कर, बृहस्पति देवता सब कल्याण करेंगे। तुम अब अगले बृहस्पति को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने बेटे के शव को फूल, इत्र तथा घी आदि वस्तुओं में डालकर रख दो। स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पति का दिन आ पहुंचा। 2 पैसे के मुनक्का और चना लेकर पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वार पर आई और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत और प्रसाद लाकर अपने मरे हुए पुत्र के मुख में डाला। एकाएक उसे सांस आने लगी और वह उठकर खड़ा हो गया और पुत्र को लेकर वह प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को रवाना हुई और बृहस्पति देवता के गुण गाने लगी। और उसी दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी लड़की को जेल में बंद कर रखा है वह निर्दोष है। अब दिन निकलने के साथ दोनों को जेल से रिहा कर दो। तेरी रानी का नौलखा हार उस खूंटी पर लटक रहा है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी तथा लड़की दोनों को रिहा करके वस्त्र धारण करवाकर अपराध के लिए क्षमा याचना की और उसको अपना आधा राजपाट देकर तथा उसकी पुत्री का उच्च कुल में विवाह संपन्न करवाकर दहेज में अनमोल हीरे व जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण करते हैं। जो कोई श्रद्धा व प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा व दूसरों को पढ़कर सुनाएगा, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब सुनते हैं आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन्न छिन्न भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। ओम भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा।
सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद करे सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। दोस्तों, अगर कथा पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।